नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न से संबंधित ये टॉपिक एक लिया गया है। और आप उनको बता दें, इसमें से कहीं ना कहीं 1 से 2 प्रश्न हर बार एग्ज़ाम में देखे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, टोटल इसमें टॉप 10 हमने प्रश्न लिए हैं। सभी के सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, अलग अलग टाइप के प्रश्न लिए गए हैं। सभी प्रश्नों को अटेंड करना है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। पहला प्रश्न लिया गया 0.165 और 65 के ऊपर बार लगा हुआ है को साधारण भिन्न में व्यक्त कीजिए। ये PYQ क्वेश्चंस हैं, सभी के सभी PYQ हैं, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। कैसे आप इन्हें सॉल्व करेंगे सिंपल एक साधारण भिन्न में। तो इस तरीके से यहाँ पर एक संख्या दी गई है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो भी नंबर दिया जाए, दशमलव के चाहे इस साइड में हो या दशमलव के इस साइड में या दशमलव के दोनों साइड में नंबर दिया गया हो, पूरा नंबर जो भी है वो सबसे पहले आप लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से नंबर लिखने के बाद यहाँ पर जो भी नंबर दशमलव से पहले यहाँ पर आया हुआ है जिसके ऊपर बार नहीं है, देखिए बार केवल 2 नंबर पे लगा हुआ है, 1 पर बार नहीं लगा है। जिस पर बार नहीं लगा है उसको यहाँ से माइनस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर जितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है उतनी बार यहाँ पर 9 रख देंगे। देखिए 2 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है तो 9 हम 2 बार लिखेंगे 9 को इस तरीके से। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है, जो भी अंक यहाँ पर है, ठीक है, उसके स्थान पर यहाँ पर हम 0 लगा देते हैं। बस इतना ही समझना है। सभी प्रश्न अटेंड करेंगे, धीरे धीरे सारे अटेंड करेंगे क्वेश्चन, तो इस तरीके से जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा वो अंततः जो है आपका क्लियर हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 165 से एक कम करेंगे तो मिलेगा यहाँ पर 164 और नीचे मिलेगा 990 मिल जाएगा। तो सीधा सीधा यहाँ पर भिन्न के रूप में पूछा गया था, तो भिन्न हमारी निकल चुकी है 164/990। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया गया है 164/990। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए 0.346 और केवल 6 के ऊपर यहाँ पर बार लगा हुआ है को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करें। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 0.34 और 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो साधारण भिन्न में हमें से कन्वर्ट करना है। तो हमने बताया था सबसे पहले जो भी नंबर दिया जाए तो उसको लिख लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 346, ठीक है। अब 2 नंबर के ऊपर 2 अंक यहाँ पर हैं 3 और 4, इनके ऊपर बार नहीं लगा है। इन्हीं संख्याओं को यहाँ पर माइनस कर देते हैं। जिन पर बार नहीं लगा होता है उन्हीं अंक को माइनस किया जाता है। जितने अंक के ऊपर बार लगा होता है उतनी बार 9 नीचे लिखा जाता है। तो देखिए केवल 6 के ऊपर यहाँ पर बार लगा हुआ है, यानी 1 अंक के ऊपर बार लगा है, तो यानी 1 बार 9 लिखेंगे। जितने अंक यहाँ पर दिए गए हैं, बाकी जिन पर बार नहीं लगा है उतना 0 बढ़ा लेते हैं। तो 2 अंक के ऊपर यहाँ पर बार नहीं लगा है, ठीक है, तो 2 0 हम बढ़ा लेंगे यहाँ पर। अब इसे माइनस कर लेते हैं। 6 से 4 जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ पर 2 बचेगा। 4 से 3 जाएगा, बचेगा कितना, 1 और 3 यहाँ पर बचेगा। तो इस तरह से मिलेगा 312/900। तो यही यहाँ पर इसका डायरेक्ट आंसर पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर लिखा होगा 312/900, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, संख्या देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से दी गई है। दशमलव से पहले भी अंक 1 दे रखा है, बाकी दशमलव के साइड में भी सारे अंक दिए हैं और सभी के ऊपर बार लगा हुआ है। वो साधारण भिन्न में इसका मान बताना था। अब देखिए साधारण भिन्न हमें बतानी है, तो यहाँ लिखा गया 1.0, 1, 2 और 3, इन सभी के ऊपर यहाँ पर बार लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, सभी अंक को यहाँ पर एक साथ लिख लेंगे। 1, 0, 1, 2, 3। अब हमने कहा था जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको यहाँ से हम माइनस करते हैं। तो किसके ऊपर बार नहीं लगा है, तो आप बताएंगे दशमलव से पहले 1 लिखा हुआ है, इस पर बार नहीं लगा है, तो इसको यहाँ से हम माइनस कर देंगे, ठीक है। और जितने अंक के ऊपर बार लगा है उतनी बार हम 9 नीचे लिखते हैं। तो 4 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, 1, 2, 3, 4, तो 4 बार 9, 9 और 9 हम यहाँ पर लिखेंगे। ध्यान रखिएगा दशमलव से पहले जो भी अंक आते हैं जिन पर बार नहीं लगा होता है
तो उनकी वजह से यहाँ पर हम 0 नहीं लगाते हैं। यहाँ पर जो भी दशमलव से पहले नंबर होंगे तो हम इन नंबर को ऐसे ही छोड़ देंगे और नीचे हम 0 नहीं बढ़ाएंगे। दशमलव 0 यहाँ पर बढ़ाते हैं दशमलव से पहले वाले में, बस इतना ही ध्यान देना है, बाकी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो मिलेगा 1 0 1 2 2, यहाँ पर मिल जाएगा 9999। यही इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए 0.39 के ऊपर यहाँ पर बार लगा हुआ है और यहाँ पर भी सभी नंबर्स पर बार लगा हुआ है, इसका मान पूछा गया था। सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जिसके ऊपर बार लगा हुआ है सबसे पहले हम नंबर लिखते हैं, तो नंबर हमने यहाँ पर लिख दिया। जितने अंक के ऊपर यहाँ पर बार लगा हुआ है उतनी बार 9 नीचे रखते हैं, तो 2 अंकों के ऊपर बार लगा है तो 2 बार 9 9 रख देंगे। फिर प्लस लगा था, प्लस लगा देंगे। 2 अंक है यहाँ पर यानी 53 दिया गया है। इन 2 अंक के ऊपर बार लगा है 2 बार हम 9 9 नीचे रख देंगे। फिर माइनस साइन लगा है, माइनस को लगा देंगे। यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 27 है, 27 यानी 2 अंक के ऊपर 12 है तो 2 बार यहाँ पर 9 9 आ जाएगा। ठीक है, तो सभी में देखेंगे यहाँ पर हर समान है तो एक बार हर को ले लेंगे। ठीक है, सभी अंश को हम एक साथ में जोड़ देंगे, तो इन सभी को आपस में जोड़ेंगे। देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ 9 3 हो जाएगा, 12 के 2 बचेगा 1, 5 3 8 है, कितना हो जाएगा 9 यानी 92। अब माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 27, यहाँ से हम माइनस करेंगे। देखिए 12 से 7 जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 5 बचेगा, और यहाँ पर बचा कितना है 8, 8 से 2 जाएगा, बचेगा कितना 6। ठीक है, अब नीचे बचा है यहाँ पर 99। अब बार में आंसर पूछा गया है, तो अभी हमने पढ़ा था कि देखिए 2 अंक के ऊपर बार लगा हुआ है तो 2 बार 9 नीचे रखते हैं। अब देखिए पुनः 2 बार 9 नीचे लिखा है तो 2 अंक के ऊपर जाएंगे बार लगा देंगे, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 0.65 हो जाएगा। और 2 अंक के ऊपर इस तरीके से बार हम लगा देंगे, तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0.65 और यहाँ पर बार हमने लगा दिया है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया 0.45 और इस यहाँ पर 45 के ऊपर बार लगा है, 1.22 और 22 के ऊपर यहाँ पर बार लगा हुआ है, इसका मान पूछा गया था। देखिए यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ऊपर 45, 2 अंकों के ऊपर बार लगा है तो 2 बार 9 और 9 रख देंगे, फिर गुणे का साइन लगाएंगे। पूरा अंक लिखना है एक साथ में तो 122 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, 2 अंकों के ऊपर यहाँ पर बार लगा हुआ है तो 2 बार यहाँ पर 9 और 9 रख देंगे यानी 99। अब यहाँ पर 0 इसलिए नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि दशमलव से पहले अंक है, दशमलव से पहले अगर अंक है तो यहाँ पर हम 0 नहीं बढ़ाते हैं, ध्यान रखना है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 9 कम 9 लग जाएगा, 9 कम 9 लग जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा, 11 कम 11 लग जाएगा और 11 से 122 को भाग देंगे। यहाँ पर 11 कम 11 लग गया, सॉरी यहाँ से 1 को कम करना था, यहाँ से 1 कम करेंगे संख्या में, तो यहाँ पर संख्या हमको मिल जाएगी इतनी 121 देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ दशमलव से पहले अंक दिया गया है। जो भी अंक यहाँ पे जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता है उसको हम माइनस करते हैं, तो यहाँ पर हम माइनस करना भूल गए थे, तो एक बार हमने माइनस कर लिया। 122 से 1 को कम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 121, तो 11 कम 11 लग जाएगा और 11 से 121 को काटेंगे तो 11 बार में जाएगा, 11 कम 11 लग जाएगा और 11 9 99। तो ऊपर संख्या बची है यहाँ पर कितनी, तो आप बताएंगे 5, नीचे संख्या बची है कितनी 9। अब देखिए यहाँ पर 5 के नीचे 9 है एक बार, तो अब दशमलव में से कन्वर्ट करें अगर बार के रूप में तो 0.5 यहाँ पर 5 और 5 के ऊपर बार लगाएंगे। अब पुनः पर चेक करना चाहते हैं ये आंसर आएगा कि नहीं, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं जिस फॉर्मेट से हमने सॉल्व कराया है। देखिए संख्या यहाँ पर जो भी बार के साथ में होती है उस संख्या को लिखा जाता है, जितने अंक के ऊपर बार लगा होता है उतनी बार 9 नीचे रखते हैं, तो एक बार लगा देंगे 9 को। देखिए पुनः संख्या वही हमें मिल गई, तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 0.5 और 5 के ऊपर लगा हुआ है बार, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए डिवाइड के फॉर्म में यहाँ पर रखा गया था। अब देखिए इस तरीके से जब भी नंबर आएगा तो पूरा नंबर लिखना है, 213 लिखना है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देना है, और जितने अंक के ऊपर यहाँ पर बार लगा हुआ है उतनी बार 9 9 नीचे रख देंगे। 2 अंक के ऊपर लगा है 2 बार हमने 9 9 रख दिया, भाग का साइन लगाएंगे, 312 यहाँ पर लिखेंगे, माइनस करेंगे 3 को, क्योंकि 3 के ऊपर बार नहीं लगा है इसलिए हम यहाँ पर 3 को माइनस करेंगे,
2 अंक के ऊपर बार लगा है तो 2 बार हम यहाँ पर 9 9 रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें से माइनस कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 211 मिल जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 99, भाग का साइन हो जाएगा। यहाँ से 3 को माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पर कितना बन जाएगा, 309 हो जाएगा। अब नीचे कितना आ गया तो आप बताएंगे 99। अब इसको हम आपस में चेंज कर लेते हैं, यानी 221 99 गुणे का साइन, ऊपर 99 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 309 हो जाएगा। देखिए 99 से 99 कट जाएगा तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो 211/309 डायरेक्ट आंसर यहाँ पर रखा हुआ है, 211/309, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया 0.98 और 8 के ऊपर बार लगा हुआ है को एक साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए 0 यहाँ पर दिया है 98 और 8 के ऊपर बार लगा है। सीधा सीधा आप पहले नंबर को लिखिए, पूरा का पूरा नंबर, उसके बाद जितनी अंक के ऊपर बार लगा है उतनी बार 9 रखिए। अब दशमलव से पहले नहीं, दशमलव के बाद में देखना है, दशमलव के इस साइड में देखना है। जो भी अंक है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसके स्थान पर यहाँ पर 0 लगा देते हैं। कितना अंक है, 1 अंक है तो 1 0 यहाँ पर बढ़ा लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे। एक और चीज़ यहाँ पर माइनस करना भूल गए, यहाँ पर देखिए 1 अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है, और 1 पर नहीं बार लगा है, तो जिस पर बार नहीं लगा है उसी को हम यहाँ से माइनस करते हैं। तो इस तरीके से 9 को माइनस करेंगे। जब 9 को इससे माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 89, और नीचे कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, तो इस तरह से हमारा राइट आंसर यहाँ पर मिलेगा। तो देखिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यहाँ पर दशमलव से पहले भी अंक है, दशमलव के बाद भी अंक है, और 5 के ऊपर केवल बार लगा हुआ है, इसका मान पूछा गया था। तो सबसे पहले हम पूरा नंबर लिखते हैं 515। जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उन सभी अंक को यहाँ पर माइनस करेंगे, यानी 7 1 71 हो जाएगा। तो 71 को माइनस कर देंगे। इसमें से 1 अंक के ऊपर यहाँ पर बार लगा है तो 1 बार 9 लिखेंगे, और दशमलव के इस साइड में देखना है कितने अंक के ऊपर बार नहीं लगा है, तो 1 अंक के ऊपर बार नहीं लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 0 बढ़ा लेंगे। जिसके ऊपर नहीं लगा है उसके स्थान पर क्या रखते हैं, यहाँ पर 0। अब सीधा सीधा यहाँ पर माइनस कर लेंगे, तो सीधा आप माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर 715 से 71 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, यहाँ पर 4, और यहाँ पर 11 से 7 जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ पर 4, और बचेगा यहाँ पर 6। तो कितना मिल जाएगा हमें, 644 बटे में रहेगा 90। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर संख्या 2 से घटी काट देंगे, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर मिल गया हमें 222/45, लेकिन आंसर तो मिश्रित में दिया गया है, यानी मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया गया है। अब हम 45 से इसे डिवाइड करेंगे तो 45 सत्ते होता है 315। ठीक है, तो यानी 45 सत्ते लग जाएगा 7 बार, और 315 को 322 से माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, यहाँ पर 7, यानी 7 सही 7/45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 45 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आंसर देखने को मिलेगा, यानी ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। देखिए दशमलव रूप में योग ज्ञात कीजिए। हमें दशमलव में चेंज करना आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 लिखा है, 1 बटा यहाँ पर 10 लिखा है, तो आप इसे लिख सकते हैं 0.1। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर है, इसका मान हो जाएगा 1.7 प्लस यहाँ पर देखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा 0.52 में। इसका मान अगर देखें 0.037 में चेंज हो जाएगा। अब इसे हम ऊपर नीचे रखकर जोड़ सकते हैं, तो 0.037 हो जाएगा 0.52 और यहाँ पर 1.7। इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर संख्या मिलेगी 7, 3 2 कितना हो गया 5, 7 5 हो गया 12 के 2 आएगा 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, दशमलव के नीचे दशमलव को लगाएंगे 2.257। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए 0.454, देखिए 54 के ऊपर यहाँ पर बार लगा हुआ है,
को भिन्न में परिवर्तित कीजिए। तो देखिए सीधी सीधी हमें संख्या लिखनी है 454, और जिस अंक के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देना है। तो 4 के ऊपर बार नहीं है तो 4 को हम यहाँ से माइनस करेंगे। 2 अंक के ऊपर बार लगा है तो 2 बार 9, 9 लिख देंगे। जिस अंक के ऊपर बार नहीं लगा है उसके स्थान पर 0 लगा देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें से 4 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 450 बचेगा। तो यहाँ पर बच गया कितना, 990। तो 0 से 0 काट देंगे। यहाँ पर 9 से संख्या कट रही है, 9 से काट देंगे। 9 कम 9, 9 कम 9, और 9 पचे 45। तो आंसर हमें देखने को मिलेगा 5/11। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर दिया गया है। इस तरह से हमने टॉप 10 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व किया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।